सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आपका आशीष सर और फिजिक्स टीचर। सो गाइज, आज अपन क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज के सेशन में, जैसे कि हमें पता है, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो लाइट रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का आज ये आखिरी सेशन रहेगा, ठीक है। और आज के सेशन में अपन मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर और उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के इस सेशन को ख़त्म करेंगे। और इस सेशन के साथ हमारा लाइट रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा। सेकंड टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का रिफ्रैक्शन, जो कि आई होप 3-4 वीडियोज़ में वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो बिल्कुल देर नहीं करते, अपने कंप्यूटर्स में चलते हैं और आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, चैप्टर 10, क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है ना। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लाइट को समझा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, रिफ्लेक्शन और उसके लॉज को पढ़ा था, वर्चुअल रियल इमेज पढ़ा था, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है हमने ये पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ मिरर्स, उसके बाद डायग्राम, रे डायग्राम रूल्स, साइन कन्वेंशन, फिर रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर वगैरह, और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है, हमने ये सब देखा था। नाउ इस लेक्चर में, इस सेशन में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपको इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो देखो यार, एक ही तो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, यानी 2-4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। फॉर्मूले के नाम पे आधे बच्चे फिजिक्स में तो ऐसे ही प्राण दे देते हैं, है ना। नहीं देना है, जिंदा रहना है अभी, है ना। तो देखो यार, मिरर फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला है और वो है ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। थोड़ा पेन को पतला कर लिया जाए, वरना एक ही बार में पूरा पेज भर देगा। तो क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। वेयर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f क्या है, मिरर का फोकल लेंथ, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें कोई दो वैल्यू दिया होगा। लाइक क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ दिया होगा और इमेज डिस्टेंस दिया होगा। इसकी हेल्प से बोल देगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो। कभी ये दोनों दे देगा और बोलेगा फोकल लेंथ निकालो। इस तरीके से इंटर कन्वर्ट होकर क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। क्लियर है। तो देखो यार, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ क्या होता है अपन देखते हैं। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो मिरर से कितनी दूरी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो u डिस्टेंस, मिरर से कितनी दूरी पे रखा, दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ कहीं इमेज बना है, ऑब्जेक्ट का ये रहा इमेज, तो इस इमेज का डिस्टेंस को अपन कहते हैं v, है ना। देखो, याद करने का ट्रिक है, पहले u आता है, उसके बाद v आता है। अल्फ़ाबेट में पहले u, उसके बाद v आता है। तो ऑब्जेक्ट को सामने रखोगे तब तो उसका इमेज बनेगा। तो पहले क्या आया, ऑब्जेक्ट, तो u फॉर ऑब्जेक्ट, v फॉर इमेज, ठीक है। तो u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v फॉर इमेज डिस्टेंस। आई होप अब आप कभी u और v में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन हमने ऑलरेडी, आई थिंक 1-2 लेक्चर पहले, आई होप लेक्चर 3 में हमने शायद देखा था। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन किस तरीके से आपको रखना है। जैसे उसके लिए मैं एक टैब लेता हूँ, है ना। देखो, साइन कन्वेंशन 3 चीज़ हैं। अब हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में v की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, f आपको मान लीजिए निकालना है, या फिर मान लीजिए f आपको निकालना है। तो जब आप गिवन लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गिवन लिखोगे, तो v की वैल्यू डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू 40 सेंटीमीटर नहीं रखोगे। यहाँ पे साइन v की वैल्यू प्लस है या माइनस है, ये प्लस है या माइनस है, और f जो आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइन कन्वेंशन रख के, बहुत बच्चे डायरेक्ट रख के पुट कर देते हैं, उनका आंसर हमेशा गलत आता है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे? देखो यार, अगर हाइट के केस में देखा जाए, हाइट के केस में देखा जाए तो ये हुआ एक मिरर और ये हुआ हमारी एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल के एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, तो उनकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट h, इमेज की हाइट h डैश, उनकी हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर एक्सिस के ऊपर बन रहा है ऑब्जेक्ट या इमेज, इस तरफ बने चाहे इस तरफ बने, किधर की ओर भी। वही अगर ऑब्जेक्ट या इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इन दैट केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को माइनस लोगे और हाइट ऑफ इमेज को भी माइनस लेके करोगे। ये मेन हाइट के अकॉर्डिंग मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इस तरफ है। अगर अपन मिरर को एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से बना दें मिरर का, तो ये अगर इसको मैं 0 बोलूँ तो वी नो डेट एक्स, नंबर लाइन में ये होता है सेंटर, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं ना, याद है ना। उसी तरीके से अगर इस लाइन मिरर से इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट है तो यू की वैल्यू आप क्या लोगे? नेगेटिव में। और इमेज भी मान लीजिए इधर की ओर है, इधर इमेज भी आपका इधर ही बना है, तो इमेज डिस्टेंस भी आप नेगेटिव में ही लिखोगे। वही चीज़ अगर आपका इमेज, ऑब्जेक्ट तो ज़्यादातर इधर ही रखा जाता है, इमेज अगर इधर बनेगा तो इमेज डिस्टेंस इस केस में आप प्लस लोगे, प्लस के टर्म्स में लिखोगे। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला बता दिए। देखो यार, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर में ही होता है। जब हम रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में, है ना। जब लेंस की भी, जैसे हमने मिरर की सारी चीज़ें पढ़ा है, वैसे ही हम लेंस की भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उसमें भी हमारा लेंस फार्मूला आएगा। तो जब हम लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में क्या डिफरेंस है मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस का साइन है और लेंस जो फार्मूला आएगा उसमें सेम फार्मूला रहेगा, 1/v 1/u = 1/f, बस यहाँ पे माइनस आएगा लेंस फार्मूले में। बस इतना डिफरेंस है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में, याद रखना काम आएगा आगे। अब चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर थी, तो उससे इमेज बना, तो इमेज की मैग्नीफिकेशन क्या होगी? इमेज छोटा है, बड़ा है, कितना मैग्नीफिकेशन है उसका, वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इज m से डिनोट करते हैं। क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से रखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से रखते हैं, याद रखना ये चीज़। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? h डैश अपॉन h। ठीक है, ये हाइट के टर्म्स में हम मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं। क्या हम डिस्टेंस कितना दूरी पे रखें, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं क्या? यस, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैग्नीफिकेशन बताने के लिए आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और मान लीजिए अगर पता है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज -v/u। ठीक है, मिरर के केस में। और यही जब आप लेंस पढ़ोगे, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन आ जाएगा v/u, है ना। ये है लेंस के केस में। तो लेंस का भी मैं इसलिए अभी आपको इस लेक्चर में बताते जा रहा हूँ ताकि आप मिरर और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस अभी से पता रखोगे तो आगे जब अपन पढ़ेंगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना। तो मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइनस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग -v/u, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो अगर दोनों को, इनको और इनको जोड़ दिया जाए तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा h डैश अपॉन h विच इज इक्वल टू -v/u, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, याद रखना। चलिए अब मैग्नीफिकेशन की और कुछ प्रॉपर्टी हम जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, m की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है, सॉरी m की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ रही है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है इमेज आपका रियल इमेज है। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है यानी रियल इमेज है। कैसे? देखो, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो फॉर्मूला देखो मैग्नीफिकेशन का -v/u, यानी v जो है वो माइनस में है
और v माइनस में कब होता है, देखो v माइनस में कब होता है, जब इमेज इधर नीचे की ओर बनता है, और मिरर के आगे बनने वाला इमेज क्या होता है, रियल इमेज ही होता है। सो दिस इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन माइनस नेगेटिव में है, इट मीन्स इमेज इज रियल। क्यों रियल होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। टीचर पूछ देते हैं अच्छा ये तो तुमने रट लिया यार, लेकिन क्यों होगा, बिकॉज माइनस इमेज, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस वी अपॉन यू है, तो वी की वैल्यू माइनस में है, तो वी माइनस में कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की इमेज किधर होता है, मिरर के आगे, जैसे मैंने अभी दिखाया है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा है अगर m की वैल्यू प्लस आ जाती है, m की वैल्यू अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, देन इमेज क्या आएगा, वर्चुअल बनेगा। इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। तो अगर m नेगेटिव में रियल बन रहा है तो m पॉजिटिव में उसका उल्टा वर्चुअल बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या, m की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या हो सकता है कि v और u दोनों क्या है, माइनस में हो सकता है ना, या ऐसा हो सकता है कि माइनस माइनस दोनों में कट जाएगा तो कुछ प्लस वैल्यू आएगी, है ना, लाइक दैट। तो अपना v है वो राइट साइड में बनेगा, v राइट साइड में जो v होता है वो इमेज के मिरर के पीछे ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से भी समझा सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली ठीक है। नाउ अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सेम है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि अगर मैग्निफिकेशन जो आ रहा है 1 से कम आ रहा है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम आ रहा है तो इमेज कैसा है, एनलार्ज्ड है, इमेज बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैग्निफिकेशन सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, मान लो आपने सॉल्व किया और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गया 1.2, तो 1 से ज़्यादा है, इसका तो इमेज कैसा है, तो इमेज क्या है, एनलार्ज है ना, इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम आता है, मान लीजिए 0.2 आता है या 0.8 आता है इस तरीके से, तो मैग्निफिकेशन की इमेज डिमिनिश्ड है, यानी हाइट ऑफ इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1, याद रखना प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। क्यों, हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, तो 1 होगा इसका। ठीक है, प्लस साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आ रहा है यानी इमेज आपका वर्चुअल है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे क्वेश्चंस में अपन देखेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज़ आएंगे, उस वैल्यूज़ की हेल्प से पूछेगा बताओ यार इमेज का नेचर, इमेज का क्या, इमेज का ये कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है, 1 इंडिकेट्स दैट इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज इफ m इज पॉजिटिव, यानी if m इज पॉजिटिव यानी लेस देन 1 इट्स इज कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ये चीज़ भी याद रखना। मोर देन, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, देखो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से कम है देन कॉन्वेक्स मिरर होगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है और मोर 1 से ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा है वैल्यू तो कॉनकेव मिरर होगा। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है देन ये कॉनकेव मिरर होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखना है। ठीक है, चलो यार एक क्वेश्चन लगा के इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं और क्लोज करेंगे आज के सेशन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, अ कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of image। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन टर्म्स क्या है वो लिखना है। इफ़ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम अ मिरर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस तरीके से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको u से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है 5 मीटर। अब मिरर कौन सा है ये देखो, अभी रुक लो पहले लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC दिया हुआ है 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। तो देखो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फॉर्मूला एक पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का हाफ,
जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये फॉर्मूला याद है, अपन जब अपेरेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस जब पढ़ रहे थे तब मैंने ये रिलेशन बताया था। क्यों, देखो ना, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कुछ इस तरीके से का मिरर है, ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इमेज, ये मिरर तुरंत बना लिया करो। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इधर होता है और कर्वेचर इधर होता है, और ये इस डिस्टेंस को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इस डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, लाइक दिस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 3 मीटर दिया है, इसका साइन, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, तो हमने जैसे बताया था इस ये क्या है, ये देखो मिरर में बताया था ना, ये देखो इस तरफ कोई भी चीज़ रखा हो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में इधर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है, तो ये अगर सेंटर ये मानूँ तो इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ निगेटिव वाले रहते हैं, इधर निगेटिव रहते हैं, इधर पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। तो आर की वैल्यू प्लस में, तो ये प्लस में रखेंगे तो हमारी फोकल लेंथ आएगी प्लस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हैगा u, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस में लेंगे, माइनस में, तो इधर अपने से माइनस पुट कर देना है, माइनस। ये होता है साइन कन्वेंशन। शुरू में गिवन जब गिवन टर्म्स लिखोगे ना तभी इस चीज़ों को ठीक कर लो, अदरवाइज आगे दिक्कत आ जाएंगी। नाउ अब अपन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, है ना, मिरर फार्मूला लगाते हैं, डेट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर हो गया। नाउ v तो हमें पता नहीं है, तो 1/v प्लस 1/u, u कितना है -5, तो यहाँ रखता हूँ -5, है ना, और इज इक्वल टू 1/f यानी 1.5। अब देखो 1/v और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस -1/5, और इसको लिख सकते हैं 15, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो लाइक दिस। तो 1/v 10/15, ये माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा, प्लस 1/5, है ना। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा, और ये आ जाएगा 10 प्लस 5 3, ठीक है, तो 10 11 12 13 13/15 आ जाएगा। तो 1/v की वैल्यू है 13/15, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इट इज़ 15/13, और इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.15 मीटर, और प्लस में आएगा आंसर, तो प्लस में, तो v आ गया आपका प्लस 1.15 मीटर, है ना, v निकल गया, यानी इमेज का डिस्टेंस निकल गया। और इमेज की वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है, प्लस में आई है, यानी इमेज किधर है, मिरर के इस तरफ है, इमेज कहीं इधर बना हुआ है, तभी तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आएगी, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इमेज सबसे पहले पूछा है इमेज का पोजीशन बताओ। सो द पोजीशन ऑफ इमेज is 1.15 meter at the back of mirror, मिरर के पीछे 1.15 मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमने इमेज पोजीशन बता दिया। नेचर और साइज बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन, हाइट तो दिया नहीं है तो हाइट से हम नहीं निकाल पाएंगे, हाइट तो दिया नहीं तो हाइट से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिस्टेंस वाला लगाते हैं, डेट इज -v/u। तो v की वैल्यू आया है v की वैल्यू आया 1.15, और u जो है -5, u है -5, ये माइनस माइनस ही कट गया दोनों, ठीक है, और इसको कट पिट करोगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा प्लस 0.23, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा प्लस 0.23। तो मैग्नीफिकेशन प्लस में आया है, इसका मतलब ये देखो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है, यानी इमेज कैसा है, वर्चुअल है। और देख के ही बताओ ना, इमेज इधर बना है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज इधर जो बनता है वो डॉटेड लाइन से बनता है, तो देख के ही समझ में आ जाएगा। आप इसकी हेल्प से ही बता सकते हो कि आपका जो इमेज है, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज कैसा है, वर्चुअल है। और मैग्नीफिकेशन
प्लस में है और इसकी वैल्यू 1 से कम है। देखो किसके लिए, मैग्नीफिकेशन प्लस में है और लेस देन है, तो मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो पता ही है हम लोगों को कि कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीफिकेशन 1 से कम है यानी इमेज जो है डिमिनिश्ड बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, इमेज विल बी, या फिर ऐसे लिखो, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, है ना। तो क्या क्या बता दिया, सबसे आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था पोजीशन, तो हमने बता दिया पोजीशन कहाँ है। नेचर कैसा है, वर्चुअल है, हमने बता दिया। साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है, हमने बता दिया। ठीक है, तो यार ये चीज़ ना याद करना होगा आप लोगों को। ये मैग्नीफिकेशन जो है निगेटिव आया है तो रियल है, पॉजिटिव आया है तो वर्चुअल है ना। मैग्नीफिकेशन 1 आया है यानी इमेज ऑब्जेक्ट की साइज सेम है। मैग्नीफिकेशन 1 से कम आया है यानी इमेज की साइज छोटी है। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आया है यानी इमेज जो बना है वो बड़ा बना है ना। और मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि वो कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है और 1 से कम आ रही है देन कॉन्वेक्स मिरर। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है 1 से ज़्यादा है तो कॉनकेव मिरर। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है देन ऑल्सो कॉनकेव मिरर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आपको बताया, इसको याद रखने होंगे आपको। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन लगाने वाले हैं और इसके साथ ये सेशन खत्म हो जाएगा। और आई होप यार ये 2 क्वेश्चन कराने के बाद ना आप इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन, मिरर के हर एक क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जल्दी से फिगर बना लो। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस 25 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है u दैट इज 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यानी h ये दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ दिया है 15, फोकल लेंथ इधर होगा, ये फोकल लेंथ होगा, ये फोकस होगा तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प। इमेज बनाने के लिए हम कहाँ स्क्रीन रखें, यानी इमेज का डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, इमेज का डिस्टेंस यानी v की वैल्यू पूछा है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ये सब भी बताना है। तो देखो गिवन लिख के स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है दैट इज h की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर में ही है तो ऑब्जेक्ट को प्लस में रखेंगे, ऊपर में है तो। नाउ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का इधर है, कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट को इधर ही रखते हैं तो ये इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, तो माइनस में, तो अपने से माइनस, ये साइन कन्वेंशन गलती नहीं करना है। ठीक है, माइनस 25 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ f कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किधर है, मिरर के इस तरफ ही है तो ये लेंथ नेगेटिव होता है, मिरर के पीछे वाले को पॉजिटिव बोलते हैं। फोकल लेंथ की वैल्यू भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये आ गया। इमेज की v शार्प इमेज करना है तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू है कितनी, -25, तो -25 इज इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू है -15, तो -15 लाइक दिस, है ना। तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/25 प्लस माइनस हो गया और ये आ जाएगा -1/15। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो 15 और 25 का, तो ये आ जाएगा 75।
एलसीएम लोगे तो 75, तो 15 5 75, तो ये आ जाएगा -5, और 25 3 75 होता है, तो ये आ जाएगा +3, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -2/75, है ना। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू है -2/75, v की वैल्यू की, इसको मैंने उल्टा किया तो इधर भी मैं उल्टा कर दूंगा, तो -75/2 हो जाएगा। तो यहाँ से v को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट नहीं भूलना है। तो -37.5 सेंटीमीटर। तो इमेज माइनस में आया है, इमेज माइनस में आया यानी इमेज इधर ही कहीं बना हुआ है, इमेज इधर ही कहीं बना हुआ है। तो इमेज का पोजीशन, नेचर कैसा, इमेज कैसा हो जाएगा, इमेज का पोजीशन, द पोजीशन ऑफ स्क्रीन फॉर मेकिंग image is 37.5 सेंटीमीटर in front of मिरर के आगे ही बनेगा इमेज। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नाउ हमने ये तो बता दिया, अब इमेज का नेचर कैसा होगा, साइज। अब क्योंकि कॉन्केव मिरर में इमेज इधर ही बन रहा है, तो ये तो रियल इमेज, इधर जानते हैं दो रियल में दोनों लाइट मिलती है तो रियल इमेज बनेगी, है ना। बट अपन मैग्नीफिकेशन की हेल्प से बताएंगे, मैग्नीफिकेशन की हेल्प से बताएंगे कि कैसा है। तो यार मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट दिया है, बट अपने पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस की हेल्प से आराम से बता सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे हमें नेचर तो बताना है, साइज में इमेज की साइज भी बताना है, यानी इमेज की हाइट भी बताना है, h डैश भी बताना है, तो मैग्नीफिकेशन होता है h डैश, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस के टर्म में -v/u। तो यहाँ से अगर मुझे इमेज का साइज निकालना है तो h डैश क्या हो जाएगा, h -hv/u हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से h डैश क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 इंटू v की वैल्यू क्या है, v आया है -37.5, है ना। और u क्या है, u की वैल्यू -25, तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -6.0 सेंटीमीटर, h डैश की वैल्यू आ गई, दैट इज हाइट ऑफ इमेज की हाइट आ गई। माइनस में आया है यानी इमेज इधर नीचे की तरफ है, ठीक है, ये भी चीज़ सही है। दूसरी चीज़, हम इस साइन की v माइनस में है तो जाहिर सी बात है रियल, तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज डायरेक्ट लिख दो यार, रियल, बिना मैग्नीफिकेशन निकाले आप डायरेक्ट इसकी हेल्प से बता सकते हो रियल इमेज है ना। तो हमने क्या क्या बता दिया, हमने इमेज का पोजीशन, इमेज की हाइट और उसका नेचर, ये तीनों चीज़ें बता दिया। कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मस्त टफ वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इससे टफ क्वेश्चन आपको मिरर में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस इन कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, आराम से कोई भी क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, हमारा रिफ्लेक्शन वाला पूरा टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट सेशन से अपन रिफ्रैक्शन चालू करेंगे, और रिफ्रैक्शन में भी जैसे जैसे हमने जो जो चीज़ें मिरर में पढ़ा ना, वही चीज़ें हमें लेंस में पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में हमने लेंस पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी फिर लास्ट में लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगा के सेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।